वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन में स्वागत है। ये मेरा टेंशन कोएफिशिएंट का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, लिखा है कि यूजिंग मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स। देखिए, ये फिगर दिया हुआ है। ये इसमें देखिए, यहाँ पर डी पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल में 4 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है और एक 5 किलोन्यूटन का लोड वर्टिकल में लग रहा है। पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट है, पॉइंट सी पर है रोलर सपोर्ट। तो देखिए, यहाँ पर इसका FBD बना लिया है। तो पहले इस पर हम RA और RC रिएक्शन फोर्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू देखिए, मोमेंट पॉइंट ए पर ले लेंगे, इस पॉइंट पर मोमेंट निकाल लेंगे। तो मोमेंट एट पॉइंट ए पर मोमेंट निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, RC इंटू 4 माइनस 40 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, RC यहाँ पर लेंगे ना, यहाँ पर, तो RC ऊपर की तरफ लग रहा है। RC इंटू 4 40 इंटू 3, सॉरी, ये 40 किलोन्यूटन का लोड यहाँ पर लग रहा है। 4 नहीं, 40 किलोन्यूटन का लोड है। 40 किलोन्यूटन का लोड है, तो 40 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मेरी इक्वेशन आ जाएगी, तो RC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। RC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32.5 किलोन्यूटन। इसी टाइप से देखिए, और एक इक्वेशन यहाँ से भी बनेगी, RA प्लस RC इज इक्वल्स टू 5 होगा। ऊपर जाने वाले फोर्सेस इज इक्वल्स टू नीचे आने वाले फोर्सेस। RC की वैल्यू पता चल गई है, तो RA की वैल्यू देखिए, RA हो जाएगा माइनस का 27.5 किलोन्यूटन। RA की वैल्यू फाइंड हो गई। जब RA की वैल्यू फाइंड हो गई, तो देखिए H की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0। तो x डायरेक्शन में फोर्सेस कितने हैं, HA इज इक्वल्स टू 40। यहाँ से HA की वैल्यू भी निकल आई 40 किलोन्यूटन। अब इसमें हम टेबल यूज़ करेंगे। अब टेबल बनाएंगे और उसके कोऑर्डिनेट के साथ XI, YI, XJ इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे उसमें। देखिए, टेबल बनाते हैं। देखिए, टेबल अब बन चुकी है और अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। देखिए, पहले मेंबर AB को लेंगे। देखिए, A कहाँ पर है, यहाँ पर मेंबर A है और B, A और B में लेंगे। तो देखिए, इन दोनों की बीच की लेंथ कितनी है, 2। तो देखिए, AB में XI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हो जाएगी 2, 0, X पर 2 और Y पर 0। तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर AB के बाद देखेंगे AD इसके बीच की दूरी को देखेंगे। देखिए, A की वैल्यू, XI की वैल्यू 0, XJ की वैल्यू यहाँ पर है 2। देखिए, यहीं पर तो जा रही है ना, J की वैल्यू ये हुई। तो इसके कोऑर्डिनेट आएगा ऐसे, पहले ये देखिए, ये हाइट कितनी है, 3 दी हुई है, और ये डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर, 2 डिस्टेंस पर है। तो x की वैल्यू x पर कितने है और y पर कितना चल रहा है, 3। तो 2, 3 ऐसे आ गया, AD हो गया। अब हम इसमें लेते हैं BC को ले लो, BC। देखिए, B पर x पर कितना जा रहा है, 2, और
एक्स पर 2000, एक्स आई की वैल्यू 2 हो गई और एक्स जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 लिख दिया। बी सी के बाद बी डी को ले लो, बी डी, बी से डी, देखिए एक्स पर कितना है 2, मतलब एक्स आई 2 और एक्स जे की वैल्यू कितनी है 2। देखिए यहाँ से 2 और ऊपर 2। फिर लेंगे हम लास्ट में सी डी को, सी डी, देखिए सी पर कितना है 4, डी पर कितना है 2, एक्स आई 4 है, एक्स जे 2 है, कैलकुलेट हो गया। अब एक्स आई जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स जे माइनस का एक्स आई, देखिए 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 4 -2। फिर वाई आई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखिए ए बी के लिए वाई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 है 0, यहाँ पर कितनी है, देखिए 2,0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगी, तो वाई आई जे भी 0 हो जाएगा। ई डी देखिए, ए डी, वाई आई की वैल्यू 0, वाई जे की वैल्यू 3, तो देखिए 3 माइनस 0 3 हो जाएगी। नेक्स्ट बी सी, बी, देखिए बी और सी, बी पर वाई आई की वैल्यू कितनी है 0, सी पर कितनी है 0, ये भी हो जाएगा 0। देखिए 2,0 4,0 0 हो गई। नेक्स्ट बी डी, बी डी देखिए बी डी, बी पर 0 है और डी पर 3 है, 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2,0 है, 2,0 क्लियर नहीं लिखा है, इसको क्लियर लिख देते हैं 2,0, यहाँ पर 2,0 है। और फिर देखिए यहाँ पर बी डी के लिए जब देख रहे हैं तो देखिए 0,3 हो जाएगा, वाई आई की वैल्यू 0, वाई जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर सी डी, सी पर देखिए वाई की वैल्यू 0 है, डी पर कितनी है 3, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। एल आई जे क्या होता है, एल आई जे इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स आई जे प्लस का होल स्क्वायर प्लस वाई आई जे का होल स्क्वायर। देखिए अब इसमें फार्मूले में रखिए वैल्यूज़ को, देखिए ये फार्मूला है अंडर रूट एक्स आई जे का होल स्क्वायर प्लस वाई आई जे का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यूज़ को पुट करनी होती हैं। तो देखिए पहले पुट करिए, एक्स आई जे 0, वाई आई जे 2, तो 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट जो करेंगे तो फिर से वही 2 आ जाएगा। देखिए एक्स आई जे 2 है 3 है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 का जब रूट करेंगे तो 3.61 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे तो इसका भी 2 हो जाएगा, इसका देखिए 0 है यहाँ 3 है, तो 3 3 ज़ा 9, फिर रूट लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए कर लीजिए, इसको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए एक्स आई जे की वैल्यू 0 प्लस वाई आई जे की वैल्यू 3, 3 का होल स्क्वायर रूट में, तो अंडर रूट में देखिए 0 प्लस 9, तो अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, देखिए 3 आ गया वही। फिर इसकी वैल्यू -2 है, -3 है, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 3.61। देखिए रूट में जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 9 13 हो जाएगा, रूट में 13 की वैल्यू 3.61 होती है। फिर आगे देखिए अब जॉइंट कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी टेबल बन चुकी है, अब जॉइंट को लेना चालू करेंगे। तो कौन से जॉइंट पर पहले निकालने ये देखना होता है, तो पहले हम जॉइंट सी को कंसीडर करेंगे, यहाँ से इस जॉइंट को लेकर चलते हैं। देखिए एट जॉइंट सी पर क्या फिगर बनेगा, देखिए पॉइंट सी को कंसीडर किए हैं, पॉइंट सी का एफ बी डी ये बनेगा, यहाँ से देखिए आर सी
और ये इधर को ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर कंसिडर किया, तो पॉइंट बी यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर डी पर एंड हो रहा है। और यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स आर सी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी 32.5 किलो न्यूटन। अब इसमें पहले करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 32.5 प्लस, देखिए अब यहाँ पर सी डी मेंबर को लेते हैं। देखिए इसका जब करेंगे तो ये वाई डायरेक्शन पर आएगा, तो टी सी डी इंटू वाई सी डी, चूँकि वाई डायरेक्शन पर कर रहे हैं इसलिए वाई लिखा है, इज इक्वल्स टू 0, और कोई वाई पर जाएगा है नहीं, ये एक्स पर जाएगा। तो 32.5 प्लस टी सी डी इंटू वाई सी डी, सी डी की वैल्यू देखिए कितनी है, सी डी की वैल्यू वाई पर देखिए, वाई पर देखिए कितनी है, सी डी की वैल्यू 3, एक्स आई वाई जे पर देखिए ये 3 है यहाँ पर। देखिए हमेशा जो यहाँ से वैल्यू जो यहाँ पर पुट की जाती है, यहाँ पर वाई आई जे की वैल्यू पुट की जाए या तो एक्स आई जे की वैल्यू पुट की जाए, जो कि वाई पर निकाल रहे हैं तो वाई आई जे की वैल्यू पुट की जाएगी, तो देखिए 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो टी सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी सी डी, देखिए टी सी डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखिए कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी माइनस का 10.83 किलो न्यूटन पर मीटर। टी सी डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आ गई। अब y निकाले थे, अब x पर निकालेंगे, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। एफ एक्स करेंगे 0 तो देखिए यहाँ से हो जाएगा टी सी बी इंटू एक्स सी बी प्लस टी सी डी इंटू एक्स सी डी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो टी सी बी इंटू एक्स सी बी की वैल्यू देखिए, यहाँ पर देखिए बी सी की वैल्यू एक्स के लिए कितनी दी है 2, हमको निकालनी है सी बी की वैल्यू, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2 प्लस टी सी डी इंटू एक्स सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर एक्स आई जे की वैल्यू -2 है, इज इक्वल्स टू 0। चूँकि टी सी डी की वैल्यू पहले से निकल चुकी है, तो टी सी बी -2, फिर देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो प्लस 10.83 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरी टी सी बी इज इक्वल्स टू 10.83 किलो न्यूटन पर मीटर, एक वैल्यू यहाँ से आ गई। फिर अगला जॉइंट लेंगे, जॉइंट बी को लेंगे। देखिए जॉइंट बी, देखिए वो जॉइंट बी यहाँ पर कहाँ है, ये दिया हुआ जॉइंट बी, तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ये 5 किलो न्यूटन का नीचे, और फिर यहाँ से ये पॉइंट हो गया डी, ये सी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया ए। फिर देखिए यहाँ पे इसका समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे, तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो देखिए वाई डायरेक्शन में कौन कौन से लग रहे हैं फोर्स, टी, ये देखिए ये बी पॉइंट है, टी बी डी इंटू वाई बी डी, एक ये हुआ, और ये 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, इसको माइनस में लेंगे इक्वल्स टू 0। ऊपर की तरफ था तो उसको प्लस में लिया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको प्लस में लिया था, अब ये नीचे की तरफ है तो इसको माइनस में लेंगे। फिर देखिए यहाँ से तो हो जाएगा टी बी डी
इंटू वाई बी डी की वैल्यू देखिए वाई में कितनी वाई है 3 दी है, और तो इसको हम 3 ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 5 कर लो। तो यहाँ से टी बी डी की वैल्यू आ जाएगी, टी बी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.67 किलो न्यूटन पर मीटर। ये टी बी डी की वैल्यू आ गई, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर समेसन ऑफ एफ वाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो समेसन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, तब देखिए क्या हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में देखिए टी बी ए इंटू एक्स बी ए। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा प्लस में टी बी सी इंटू एक्स बी सी इज इक्वल्स टू 0। ये जो भी लिया जाएगा सारे प्लस में ही लिया करिए, ये जितने भी लिखते हैं इन सबको प्लस में रखिए, और यहाँ से जो माइनस या प्लस इनके नेम के हिसाब से आप करिए, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और यहाँ पर ये सोचिए कि ये पॉइंट इधर जा रहा है तो इसको माइनस में लेंगे, इधर जा रहा है इसको प्लस में लेंगे, तो माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप ये सब अगर जब तक लिख रहे हैं तो उसको सारा सब कुछ प्लस में रखिए। फोर्सेस पर ध्यान दीजिए, अगर जो ऊपर से आ रहा है तो उसको माइनस में रखिए, अगर जो नीचे से जा रहा है तो उसको प्लस में रखिए। बस इतना याद रखिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो टी बी ए इंटू एक्स बी ए, देखिए बी ए बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 दी है, और यहाँ पर पूछ किसकी रहा बी ए की, तो -2 हो जाएगा, प्लस टी बी सी इंटू एक्स बी सी, बी सी की वैल्यू देखिए 2 दी है, तो 2 कर लिया, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टी बी सी की वैल्यू, देखिए यहाँ से टी बी सी की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देखिए टी बी सी की वैल्यू देखिए, सी बी की वैल्यू 10.83 दी है, तो यहाँ पर जब ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तब माइनस में लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये सोचिए कि यहाँ पर सी बी की वैल्यू 10.83 दी है, अब यहाँ पर टी बी सी की वैल्यू पूछ रहा है, तब भी वही आपको 83, तो यहाँ पर रखिए 10.83 इंटू इतना हो गया। तो यहाँ से टी बी ए की वैल्यू आ जाएगी, टी बी ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10.28 किलो न्यूटन पर मीटर, एक वैल्यू यहाँ से आएगी। अब जॉइंट डी को वहाँ कंसीडर करेंगे, इस वाले जॉइंट को कंसीडर करेंगे। देखिए क्या होगा, देखिए जॉइंट डी का फिगर कुछ ऐसा बनेगा। फिर देखिए तो यहाँ से समेसन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 जब करेंगे तो मेरा आ जाएगा टी डी ए इंटू एक्स डी ए प्लस टी डी सी इंटू एक्स डी सी प्लस का 40 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाली लाइन को क्यों नहीं लिया गया है जो ये फिगर में, क्योंकि ये मैंने एज्यूम किया है, चूँकि ये हाइट दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी हुई 3 मीटर, ये लाइन नहीं है कोई, केवल ट्रस केवल यहाँ से ये और ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ये फिगर दिया हुआ है, और ये 5 किलो न्यूटन का लोड यहाँ लग रहा है तो इसको यहाँ पर शो कर दिया है बस। फिर देखिए यहाँ से तो आपका ये कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर हो गया होगा कि इसको क्यों नहीं कंसीडर किया गया है। फिर यहाँ से जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो टी डी ए इंटू देखिए एक्स डी ए, देखिए 2 वैल्यू है, ए डी की वैल्यू है, तो जब डी ए लिखेंगे तो -2 कर देंगे यहाँ पर, तो कर दिया -2 प्लस टी डी सी या सी डी, देखिए टी सी डी की वैल्यू हमको पता है, टी सी डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर है माइनस का 10.83, तो यहाँ पर लिखिए माइनस का 10.83 इंटू डी सी या सी डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी -2, चूँकि ये हो जाएगी +2 प्लस का 40 इज इक्वल्स टू 0। फिर देखिए माइनस का टी डी ए
और फिर हो जाएगा 2 को कॉमन लेकर के इधर कर दिया 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10.83 प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0। तो TDA इज इक्वल्स टू हो जाएगा TDA इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9.17 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए सारी वैल्यूज़ हमको कैलकुलेट हो गई, TDA, TCB और फिर TCD, TBA, TBD। 5 मेंबर थे, पांचों मेंबर में फोर्स कैलकुलेट हो गया। अब एक अलग से टेबल बनाएंगे जिसमें फोर्सेस को दिखाया जाएगा। तो देखिए वो टेबल क्या होगी, तो उसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही टेबल बनेगी। उसमें होगा सीरियल नंबर, मेंबर, टी की वैल्यू होगी जो निकाले हैं इनकी वैल्यू, लेंथ, इनके बीच की लेंथ कितनी है उसकी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी, ये वाली LIJ, ये सब वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। देखिए सेम रहेगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और ये वैल्यूज़ जो निकालेंगी वो टी में रखी, स्मॉल टी में रखी जाएंगी। और जो टोटल मतलब फाइनल फोर्स जो होगा कैपिटल T, उसकी वैल्यूज़ को अलग से उसमें लिखा जाएगा। तो देखिए टेबल क्या होगी, देखिए यहाँ पर टेबल बन चुकी है। अब देखिए टी मतलब 10 से टी की वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू जो निकाले हैं अभी, TC, देखिए यहाँ पर TAB की वैल्यू देखिए, यहाँ पर देखिए AB में है फोर्स, तो TAB की वैल्यू देखिए 10.28 है, तो यहाँ पर 10.28 पुट कर देंगे। फिर AD के लिए देखिए क्या होगी, AD मतलब AD हो या DA हो, तो इसके लिए 9.17 है, 9.17। फिर TBC की वैल्यू देखिए क्या होगी, TBC यहाँ पर दी है 10.83 हो जाएगी। नेक्स्ट TBC की वैल्यू हो जाएगी, देखिए TBD की वैल्यू 1.67 है, तो 1.67 लिख दिया। फिर TCD की वैल्यू देखिए कितनी है, TCD की वैल्यू माइनस का 10.83, ये होगी वैल्यू। फिर LIJ की सेम वैसे ही वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 2, 3.61, 2, 3 बराबर में लिख लीजिए इसको 3, फिर हो जाएगा 3.61। कैपिटल टी निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए कैपिटल T इज इक्वल्स टू होता है T इंटू LIJ, TIJ इंटू LIJ, तो कैपिटल T निकल आएगी। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैपिटल T की वैल्यू निकल आएगी। देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, 10.28 इंटू 2 हो जाएगा 21.66। इसकी जब करेंगे तो 33.1 हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से नीचे करते हुए चले जाएंगे। देखिए सारे इसको मल्टीप्लाई करके लिख चुके हैं। अब देखिए नेचर क्या होगा, जो भी फोर्सेस पॉजिटिव हैं तो उनको टेंसाइल, वो सारे फोर्सेस टेंसाइल होंगे। टी 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 टी, देखिए 4 फोर्सेस में प्लस में आई हैं, 4 फोर्सेस की वैल्यू प्लस में आएंगी तो उनको टेंसाइल में रखेंगे। देखिए CD इस फोर्स की वैल्यू जो है ये माइनस में आई तो उसको कंप्रेसिव में रखेंगे, और यहीं पर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जय हिंद।